विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अब सबके मन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या 2027 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा? क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस एक बार फिर नजर आएगा? कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव लगातार इंडिया गठबंधन का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर है वहां पर फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है, दोनों तरफ के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं, कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं दोनों ही संगठनों में। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंडिया अलायंस 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में नजर आएगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से जानते हैं। तो अजय जी, क्या लगता है 2027 में इंडिया गठबंधन नजर आएगा? जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है, लगातार वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है, नए नए बदलाव किए जा रहे हैं दोनों ही राजनीतिक दलों के संगठनों में, इसको देखते हुए क्या लगता है किस तरह की तैयारी चल रही? गठबंधन की तैयारी है या फिर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, जो आपने सवाल पूछा ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये दोनों दलों का साथ आना या ना आना ये 2027 का चुनाव बहुत हद तक डिसाइड करेगा। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इन दोनों राजनीतिक दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बीजेपी को पटखनी दी, 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने, 6 सीटें कांग्रेस ने जीती, क्या ये रिपीट 2027 में करेंगे? देखिए, इस वक्त अगर राजनीतिक बयानबाजी देखें और राजनीतिक बदलाव जिसका आपने जिक्र किया अगर वो देखें तो पेच फंसता हुआ नजर आता है। दरअसल कांग्रेस के प्रभारी उत्तर प्रदेश में अविनाश पांडे थे, उनको अभी हाल में हटाया गया और राजेंद्र पाल गौतम की नियुक्ति की गई। राजेंद्र पाल गौतम दलित समाज से आते हैं और दलित समाज का जो वोट है वो लगभग 22 से 23% के आसपास का है। फिर अगर हम इस नियुक्ति से पहले जाके देखेंगे तो हमको कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की बयानबाजी याद आती है। इमरान मसूद कहते हैं कि कोई 80-17 का फॉर्मूला इस बार नहीं चलेगा, चलेगा तो बराबरी की बात चलेगी, बराबरी की हिस्सेदारी चलेगी। हम कोई सीट उनसे मांग नहीं रहे हैं, कोई हम भिखारी नहीं है, हम समाजवादी पार्टी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारे नेता बैठ के बात करेंगे और बराबरी की बात होगी। जब इमरान मसूद ये बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब इतने बड़े दो राजनीतिक दलों में गठबंधन होगा तो शीर्ष नेतृत्व बैठ के बात करेगा। जब शीर्ष नेतृत्व बैठ के बात करेगा और शीर्ष नेतृत्व कोई बयानबाजी नहीं कर रहा है गठबंधन को लेकर, तब फिर आप क्यों कर रहे हैं? और अगर आप कर रहे हैं तो बिना शीर्ष नेतृत्व की परमिशन के कुछ भी आप बोलेंगे नहीं। तो क्या इनको कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के जरिए हरी झंडी मिली है बयानबाजी करने की? इमरान मसूद के बयान को भी हटा देते हैं, क्योंकि इमरान मसूद का बयान और सपा के नेताओं के बयान में आपस में वार पलटवार हो चुका है। लेकिन अभी जो राजेंद्र पाल गौतम की जो नियुक्ति की गई और राजेंद्र पाल गौतम की नियुक्ति होते ही उन्होंने एक बयान दिया कि हिस्सेदारी बराबरी की होगी, कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं होगा, कांग्रेस बड़ा भाई है। यहां उत्तर प्रदेश में जिस समाजवादी पार्टी को बड़ा भाई कहा जा रहा था, राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कांग्रेस बड़ा भाई है, समाजवादी पार्टी नहीं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और किसी भी क्षेत्रीय दल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। उदाहरण के तौर पे उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र कर दिया कि टीएमसी देखिए अकेले चुनाव लड़ी और उसका क्या हश्र हुआ। यानी राजेंद्र पाल कांग्रेस को अपना हश्र भी तो देखना चाहिए कि कांग्रेस ने भी तो वहां पर देखिए, राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, उसने आजादी दिलवाई, तो कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है, समाजवादी पार्टी नहीं। यानी कोई क्षेत्रीय दल नहीं हरा सकता है। तो हम बड़े भाई हैं बराबरी का। अब जाहिर सी बात है, जब आप बराबरी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी क्या 200 सीटें कांग्रेस को देगी? बिल्कुल नहीं देगी, इंटरटेन नहीं करेगी। और फिर ये बयानबाजी और आती है कि हम भी 403 पे तैयारी कर रहे हैं, हम भी 403 पे तैयारी कर रहे हैं। तो क्या ये पेच फंसेगा? अब सबसे बड़ी चीज एक और क्या है, बड़ी दिलचस्प है, शायद लोगों की नजर उस पर नहीं जा रही हो। राजेंद्र पाल गौतम दलित समाज से आते हैं, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, आदिवासी ये हमारे साथ हैं, हम इनकी बात रखेंगे। अखिलेश यादव यहां तक कहते हैं कि बीएसपी को वोट मत दीजिए, आपका वोट खराब हो जाएगा, आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए।
और जिस पीडीए यानी पीडीए में जिस डी दलित की बात हो रही है, उसी समुदाय से प्रदेश प्रभारी बनाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से। यानी कांग्रेस अगर किसी को चोट पहुंचाएगी तो सबसे ज्यादा पहुंचाएगी समाजवादी पार्टी को। तो इसीलिए बार बार यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या दोनों राजनीतिक दलों में कुछ मनमुटाव है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या कांग्रेस अब प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रही है, और क्या इस प्रेशर पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी आएगी। तो इससे तो फिर सीएम योगी का वो बयान याद आ जाता है कि जब वो कहते हैं राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है। भाई जिस तरीके से एक दलित व्यक्ति को जो है बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है प्रदेश की, और उसके बाद जो है वो पीडीए को ही डैमेज पहुंचाने की अगर कोशिश है, तो ऐसे में यहाँ पर तो ये बीजेपी के लिए बड़ा फायदा है। दूसरी तरफ अगर अखिलेश यादव को देखें, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंस रहा है, अखिलेश यादव ने सीधा कहा जो जितनी सीटों पर जीत सकता है उसको उतनी सीटें दी जाएगी, जीत के फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग होगी, ना कि जो है किसी पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के आधार पर। अखिलेश यादव कहते हैं जो जितनी सीट पे जीत सकता है, कांग्रेस कहेगी हम 403 सीटों पे जीत जाएंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी 403 सीटें देगी? समाजवादी पार्टी 100 से ज़्यादा सीटों पर, आज मैं कह रहा हूं, आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2026, 50 से 100 सीटों के बीच में ही कांग्रेस को समाजवादी पार्टी सीटें देगी, गठबंधन होता है। उससे ज़्यादा पे एंटरटेन नहीं करेगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जानती है कि उसकी ज़मीन तैयार है। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक धड़ा है विपक्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन कांग्रेस सीधे तौर पर ज्यादा से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी से निकालना चाहती है, और इसीलिए एक तरफ इमरान मसूद बयानबाजी करते हैं, दूसरी तरफ प्रदेश प्रभारी बदले जाते हैं, राजेंद्र पाल गौतम को जिम्मेदारी दी जाती है, राजेंद्र पाल गौतम बयानबाजी करते हैं, फिर राजेंद्र पाल गौतम उस कम्युनिटी से आते हैं जिस कम्युनिटी पर इस वक्त सबकी निगाह है, क्योंकि बीएसपी कमजोर पड़ी है, बीएसपी का वोट बैंक छिटक रहा है, और उस बड़े वोट बैंक पर सब नजर लगाए हुए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे एएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। सपा बड़ी दावेदार बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस ये बता रही है कि हमने भी वो दांव चल दिया है कि जो दलित वोट बैंक है वो हमारी ओर आए। और तभी देखिए यही राजेंद्र पाल गौतम, तनुज पुनिया और तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ बिना सूचना दिए बहन कुमारी मायावती के आवास पहुंच गए थे, जहां उनकी एंट्री नहीं हुई। सिक्योरिटी वालों ने कहा कि भाई आप अपॉइंटमेंट है, इनका अपॉइंटमेंट नहीं है, फिर वापस आ गए। तो मामला ये हुआ कि भाई अचानक कैसे पहुंच गए, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ऐसे तो किसी से मिलती नहीं है बिना अपॉइंटमेंट के, तो राहुल गांधी से भी शायद ना मिले, और ये पहुंच जाते हैं। तो ये एक संदेश देने की कोशिश की गई, एक भूमिका बनाई गई समाजवादी पार्टी के लिए कि समाजवादी पार्टी वालों सुनो, अगर हमारे साथ हमारे मन मुताबिक नहीं चलते हो तो इस बार दरवाजा नहीं खुला है, अगली बार अपॉइंटमेंट लेके हम दरवाजा भी खुलवा देंगे। तो बसपा से गठबंधन करने की सीधा सीधा ये चेतावनी है कि हम बसपा के साथ मिलकर या फिर दलित वोटों को अपनी तरफ लाकर समाजवादी पार्टी को जो है, इसमें दो चीजें, राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि बीजेपी को जो हराएगा उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं। जाहिर सी बात है बसपा कितनी भी कमजोर हो जाए उसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, बीएसपी सुप्रीमो को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, राजनीति में वो इतनी बड़ी शख्सियत है। अब यहां दो चीजें, एक राजेंद्र पाल गौतम अपने नेताओं के साथ जाते हैं बीएसपी सुप्रीमो के आवास पर, लौट आते हैं तो एक सहानुभूति कि देखिए हम बहन जी से मिलने गए थे, वो नहीं मिली, हम मिलने गए थे, एक सहानुभूति, लेकिन एक मैसेज भी दे दिया जनता को, और जनता से सहानुभूति, और इधर सपा को मैसेज कि हम अगली बार अपॉइंटमेंट लेके दरवाजे खुलवा भी सकते हैं, यानी हमारे मन मुताबिक आप सीट दीजिए तो ठीक, नहीं तो 403 पे तो मेरी तैयारी है ही है, और बीएसपी को हम साथ ले लेंगे। तो यहां पर जो ये गठबंधन होना है, इस गठबंधन में जहां कांग्रेस और सपा को फायदा होगा, और नहीं अगर गठबंधन होता है तो कांग्रेस सबसे ज्यादा नुकसान सपा को पहुंचाने वाली है, अखिलेश यादव को पहुंचाने वाली है, क्योंकि जिस फॉर्मूले पे अखिलेश चल रहे हैं उसी फॉर्मूले पर अब कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यानी कुल मिलाकर यहाँ पे प्रेशर पॉलिटिक्स करी जा रही है, समाजवादी पार्टी पर एक प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है कि या तो हमको बराबरी दीजिए, या तो पूरी इज्जत दीजिए, या फिर हम एक अलग राह तलाशेंगे, नहीं जीत पाएंगे लेकिन आपको जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, अब अखिलेश यादव इससे कैसे बाहर निकलते हैं, कैसे पार पाते हैं, क्या अखिलेश यादव कांग्रेस को बराबर की सीट देते हैं या फिर अपनी बात पर अड़े रहते हैं कि जो जितनी सीटों पर जीत सकता है उसको उतनी ही सीटें दी जाएंगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किन चीजों पर बात बन
बनती है और गठबंधन होता है या फिर गठबंधन नहीं होता है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने होते हैं और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।